स्वागत है आप सभी का आज की एक नई कहानी में। आज हम रामायण की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो कहानी सुनने के पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दे एंड चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दशरथ एक महान किंतु दुखी सम्राट। हिमालय के दक्षिण की ओर कौशल नामक एक राज्य था। अयोध्या इस राज्य की राजधानी थी। कौशल पर राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ प्रजाजनों में प्रिय थे। वे जितने शूर थे उतने ही प्रजा पालन में तत्पर भी थे। सभी सुखपूर्वक जीते थे। प्रजा की सुख सुविधा को लेकर राजा दशरथ हर संभव प्रयत्न करते थे। राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। दशरथ की पत्नियां उनका बहुत सम्मान करती थी और उनसे प्रेम भी। दशरथ को किसी बात की कोई कमी न थी। स्नेही प्रजा तथा प्यारी रानियों के साथ राजा संतुष्ट थे। फिर भी बार बार उन्हें एक बात का दुख होता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। 3 पत्नियां होकर भी किसी एक को भी पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में कभी कभी मन बहलाने के लिए राजा दशरथ वन में मृग्या खेलने जाया करते थे। मृग्या यानी शिकार करने। ऐसे ही एक दिन राजा दशरथ शिकार खेलने अरण्य में गए, परंतु उस दिन कुछ अघटनीय ही हुआ। दिन भर की दौड़ धूप में दशरथ को एक भी शिकार नहीं मिला। वे निराश हुए, पर शिकार पाए बिना राजधानी न लौटने का उन्होंने मन बना लिया। धीरे धीरे दिन डूबा। अंधेरा सभी ओर फैलने लगा। दशरथ चुपचाप प्रतीक्षा में थे। पास ही में एक सरोवर था। दशरथ ने सोचा कि इस सरोवर में पानी पीने के लिए रात कोई पशु अवश्य आएगा। उसके पानी पीने की ध्वनि सुनकर उसकी दिशा में बाढ़ चलाकर मैं सहज ही उसका शिकार कर सकूंगा। महाराज दशरथ को नहीं पता था कि उनकी इस इच्छा का क्या परिणाम होने वाला था। उसी अरण्य में श्रवण नाम का एक युवक अपने अंधे माता पिता को लेकर आया था। श्रवण बड़ा ही मात्र पितृ भक्त था। उनके माता पिता ने उसे काशी तक तीर्थ यात्रा के लिए चलने की इच्छा व्यक्त की थी। अपने माता पिता की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही श्रवण कुमार उन्हें साथ लेकर चला था। निर्धन होने से उसके पास कोई वाहन नहीं था, परंतु श्रवण माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं मानता था। इसलिए वह उन्हें कांवर में बिठाकर काशी यात्रा के लिए चला था। विश्राम के लिए वह इस अरण्य में एक वृक्ष के नीचे ठहरे। कुछ देर बाद श्रवण के माता पिता ने उससे कहा, बेटे बड़ी प्यास लगी है, देख कहीं पानी मिलता है तो लेके आ जा। उस अंधेरे में श्रवण पानी की खोज में निकला। उन्हें पास ही में सरोवर दिखाई दिया। पानी भर लेने के लिए उसने अपना घड़ा पानी में डुबोया। घड़े के डुबोने से डुब डुब आवाज हुई। कुछ दूरी पर राजा दशरथ को ध्वनि सुनाई पड़ी। पशु ही पानी पीने आया होगा समझकर दशरथ ने उस ध्वनि की दिशा में बाढ़ छोड़ा। बाढ़ के छूटते ही हाय हाय मैं मरा का आर्त स्वर दशरथ को सुनाई दिया। हाय, जानवर की जगह मैंने किसी निष्पाप आदमी का ही शिकार किया। राजा ने झट भांप लिया। कांपते हुए दौड़ते हुए वे उधर पहुंचे। एक युवक सीने में बाढ़ लगने से विकल होकर भूमि पर पड़ा था। हाय, यह क्या कर दिया मैंने। युवक, तुम कौन हो? इतनी रात गए इस अरण्य में किस लिए आए थे? दशरथ अपने इस कृत्य पर दुख से व्याकुल थे। श्रवण कुमार ने अत्यंत पीड़ा के स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम श्रवण है। मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के हम घर वापस लौट रहे हैं। दोनों वृद्ध और अंधे हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं उनके लिए पानी लेने आया था। महाराज, मैं अब बच नहीं सकता, इसलिए आप उनके लिए पानी लेकर जाइएगा। कुछ ही क्षणों में श्रवण के प्राण पखेरु उड़ गए। दशरथ बड़े ही व्यथित मन से श्रवण के माता पिता के पास जाकर खड़े हो गए। बेटा, तू आ गया, हम समझ गए। पानी मिला या नहीं? ला दे इधर, बड़ी प्यास लगी है। अरे तू ऐसे चुप क्यों है? क्या गुस्सा हुआ हमसे? क्या पानी लाने में बड़ी कठिनाई हुई? बेटा श्रवण, अब तू अगर न बोला
तो हम दोनों प्यास से अपने प्राण त्याग देंगे। हमारे लिए तू बहुत कष्ट उठाता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, पर तुम अब बीच में ही ऐसे चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोल बेटा श्रवण। श्रवण के माता पिता ने कहा। दशरथ की सिसकियां बंद गई, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। यह क्या, तू रो रहा है? कौन हो तुम? हमें संदेह हो रहा है। मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्यापति दशरथ, आपका घोर अपराधी हूँ। शिकार की आशा से मेरे छोड़े हुए बाढ़ से आपके प्यारे बेटे का वध हुआ है। सरोवर पर कोई जानवर आया होगा, यह सोचकर मैंने बाढ़ छोड़ा और मेरे हाथों आपका सुपुत्र मारा गया। मुझे क्षमा कीजिए, राजा दशरथ ने बड़े कष्ट से कहा। श्रवण के अंधे माता पिता पर तो बिजली ही गिर पड़ी। वे चीख पड़े, अरे अधम, ये तुमने क्या कर डाला? हमारा एकमात्र सहारा श्रवण को तुमने मार डाला। कितना घिनौना कृत्य है ये। अब हम जीवित रहें भी तो किसके लिए? राजा दशरथ, तुम्हारे हाथों घोर कृत्य हुआ है। राजन, हमारे हृदय को चीर कर आखिर तुमने क्या पाया? अरे तुमने तो हमारा ही शिकार किया है। इस नीच कृत्य का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही पुत्र शोक से पुत्र के लिए तड़प तड़प कर तुम्हारी मृत्यु होगी। हे दशरथ, अब इस संसार में हमारे लिए बचा ही क्या? बेटा श्रवण, अपने अंधे माँ बाप को इस संसार में छोड़ तू ही हमसे पहले चल बसा। श्रवण की मृत्यु को न सह सकने के कारण उन दोनों ने भी कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग दिए। अपराध भाव से विकल राजा दशरथ अयोध्या नगरी लौट गए। तो इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना न भूलिए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।